हेलो एवरीवन। आज की कहानी है जीवन संगनी भाग 2। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा पूजा एक शास्त्रीय नर्तकी है जिसे सितारा अवार्ड मिलने वाला था और एक परफॉर्मेंस भी देनी थी, लेकिन अवार्ड लेने के लिए दूसरे शहर जाना था। पूजा अभिनव से प्यार करने लगती है, लेकिन अभिनव उससे प्यार नहीं करता। वह तो उसी के कॉलेज में पढ़ने वाली आरती से प्यार करता था। एक दिन पूजा आरती को अभिनव के साथ देख लेती है और जल भुन जाती है। जिस दिन पूजा को अवार्ड मिलना था उसी दिन अभिनव का पेपर था, जिसकी वजह से पूजा परेशान थी और वह पता लगाने की कोशिश करने में लग गई। एक दिन पूजा अभ्यास कर रही थी और अभिजीत आ गया और उसने मोहरा बनाने की सोची। अब आगे पूजा अपनी नृत्य की तैयारियों में मन से लगी हुई थी। दिन बीते, पूजा के पिताजी यानी कि सिंगला जी ने सभी के लिए टिकट कटवाए। घर पर उनकी माताजी रह गई थी उनके छोटे भाई के परिवार के साथ। खैर, यहाँ जाने का दिन भी आ गया। पूरे रास्ते पूजा केवल यही सोचती रही कि अगर अभिनव मिला तो आज वो कोई मौका नहीं छोड़ेगी। आरती का पूरा समय अपनी परीक्षा की तैयारियों में लगा हुआ था और भावना रास्ते में आने वाले नज़ारों का मजा लेते हुए जा रही थी। होटल पहुंच के सब ने हाथ मुंह धोया और फिर संचालक महोदय से मिलने चले गए। उन्होंने बताया कि कल शाम 5 बजे समारोह होगा। होटल का पूरा खर्चा वही लोग उठा रहे थे। पूजा को वहां अभ्यास के लिए कमरा उपलब्ध करवाया गया और बाकी लोग थोड़ा घूमने फिरने बाहर निकल आए। अगले दिन पूजा सुबह से वही थी, जबकि बाकी लोग भी समय पर वहां पहुंच गए। सबसे आगे की सीट उनके लिए रिजर्व किया गया। आरती और भावना भी चांद से सुंदर लग रही थी। कार्यक्रम का शुभारंभ वहां के माननीय मंत्री के हाथों दीप जलाकर किया गया। मनमोहन जी भी सपरिवार वहां पहुंचे थे। पूजा के परिवार वालों के पास ही उनका भी टेबल था। अभिनव और अभिजीत ने आरती को देखकर मुस्कुरा दिया। सिंगला जी भी परिवार सहित मनमोहन जी के परिवार से मिले। ये पहली बार था जब दोनों परिवार इस तरह मिले थे। सारे कार्यक्रम सूचीबद्ध तरीके से चल रहे थे। अंत में पूजा का नृत्य था। जितना पूजा अभिनव को देखने के व्याकुल थी, उससे कहीं ज्यादा अभिजीत पूजा को देखने का इंतजार कर रहा था। कुछ समय बाद पूजा स्टेज पर आई। उसकी कातिलाना अदाएं किसी को भी घायल कर सकती थी। केवल वो गोरी नहीं थी, बाकी अप्सराएं भी उसके आगे कुछ नहीं थी। नृत्य की शुरुआत से ही उसकी नजरें अभिनव को लुभाने का प्रयास करती रही और इधर अभिनव की नजरें सबसे छुपते छुपाते आरती के नैनों की गहराई में उतर रहे थे। अवार्ड पाकर पूजा ने सबको धन्यवाद के शब्द कहे। नीचे आकर सभी बड़ों के पैर छुए, मनमोहन जी के भी। वहां खाने का भी इंतजाम था। सब खाने की ओर अग्रसर होने लगे। तभी पूजा ने मौका पाकर अभिनव को आवाज लगाई। अभिनव को लगा शायद उसे कोई जरूरत है, तो वह भी उसकी ओर बढ़ा। पूजा उसे अपने अभ्यास कक्ष की ओर ले गई। अभिनव थोड़ा परेशान हो रहा था, पर आरती की बहन है बोलकर बर्दाश्त कर रहा था। पूजा ने जब देखा कि वहां उनके सिवा कोई नहीं है, तब अभिनव का हाथ पकड़कर बोली, मैं बहुत दिनों से तुम्हें ये कहना चाहती थी। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। पसंद नहीं, प्यार करती हूँ तुम समझ रहे हो ना? पागल हो गई हो आप। अभिनव ने हाथ झटकते हुए कहा, मेरा भाई आपसे पागलों की तरह प्यार करता है और आप? हाँ, पर मैं नहीं करती, पूजा ने झुंझला कर कहा। देखिए, मैंने कभी आपको उस नजर से नहीं देखा। उस नजर से छोड़िए, मैंने तो आपको पहचाना भी नहीं उस दिन जब अभिजीत ने आपसे मिलवाया। आप मुझसे दूर रहिए, यही आपके लिए बेहतर होगा। अभिनव समझाते हुए गुस्से में वहां से निकलने लगा। आप ये अच्छा नहीं कर रहे हो, कहीं इसका अंजाम। पूजा बोलती रही, पर अभिनव उसे अनसुना करके वहां से गुस्से में चला गया। पूजा गुस्से में पागल हो गई थी। कमरे में रखा हर चीज वहां बिखेर दिया था। इसी तोड़फोड़ में उसका पैर फिसला और वो वहीं गिर पड़ी। गिरने से सर में हल्की चोट आई और वहीं बेहोश हो गई। वहीं के कर्मचारी ने उसे पहचाना और उसके परिवार वालों को बुलाने दौड़ा। पूजा के बेहोश होने की खबर सुन के उसके घर वाले और मनमोहन जी के घर वाले उसकी ओर भागे। पहुंचकर कमरे की हालत देखकर वे और घबरा गए।
अभिजीत घबराते हुए पूजा को उठाने के लिए बढ़ ही रहा था कि अभिनव ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया, क्योंकि पूजा के घर वाले उसे उठाकर दूसरे कमरे में ले जा रहे थे। अभिजीत ने अभिनव से कहा, भैया मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगा। चिंता मत कर, वो ठीक है, आरती है वहाँ, वो भी एक डॉक्टर है और उसकी बहन भी, उसका ख्याल रखेगी, अभिनव ने समझाया। आरती के मरहम पट्टी के बाद थोड़ी ही देर बाद पूजा को होश भी आ गया। मनमोहन जी ने पूछा, ये सब कैसे हुआ? अभिनव इसी बात से डर रहा था कि पता नहीं वो क्या कहेगी। पूजा ने अभिनव की तरफ मुड़कर देखा, फिर बड़े गंभीर रूप में बैठी और बोली, मैं जैसे ही कमरे में कपड़े बदलने आई वैसे ही देखा कि कुछ लोग अंदर चोरी करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उन लोगों को टोका, मुझे देखते ही वो लोग घबरा गए और मुझे धक्का मारकर भागने लगे। इसी अफरा तफरी में मुझे चोट लग गई और मैं यहाँ बेहोश हो गई। फिर आगे क्या हुआ मुझे नहीं पता। अभिनव उसकी बातों से हैरान था, वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या कर रही थी और क्यों। अभिनव ये सोच ही नहीं पा रहा था कि वो सच्चाई कैसे और किससे कहे। अगर अभिजीत से कहता है तो अपने भाई को खो सकता है और आरती से कहता है तो शायद अपने एक तरफा प्यार को। उसने उस समय चुप रहना ही ठीक समझा और अपने फोन के बहाने से वहां बाहर ना गया। कुछ ही देर में उसका परिवार भी बाहर आ गया और वो लोग वहां से वापस अपने घर के लिए रवाना हो गए। पूजा का परिवार भी उसी शाम वापस आ गया। वापस आते ही आरती और अभिनव अपने आखिरी कॉलेज के एग्जाम की तैयारी में लग गए। अभिजीत के बहाने पूजा उसके घर वालों से जुड़ने की कोशिश में लग गई थी। वक्त भी बीतता रहा, आरती का एग्जाम भी खत्म हो गया कुछ ही दिनों में। सब कुछ ठीक और शांति से चल रहा था। 2 महीने बाद आरती का रिजल्ट भी आ गया। पूरे कॉलेज में तीसरा स्थान हासिल किया था। सिंगला जी के परिवार का खुशी का ठिकाना नहीं था। पर उसी घर में कोई था जो उतना भी खुश नहीं था। वो कोई और नहीं, पूजा थी। वो ये तो चाहती थी कि आरती का साल खराब ना हो, पर वो ये नहीं चाहती थी कि आरती का मान उस घर में और ज्यादा बढ़ जाए। पर फिर भी सबके साथ उनकी खुशियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। कुछ ही दिनों में आरती के कॉलेज में डिग्री देने का समारोह था। फिर आरती डॉक्टर आरती कहलाने वाली थी। अभिनव ने कॉलेज में पहला स्थान हासिल किया था। पूरे परिवार ने इसी खुशी के मौके पर एक पार्टी का आयोजन किया था। हर गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। आरती के परिवार को भी बुलाया गया था। साथ में खुशियां मनाने के लिए एक बार फिर पूजा और अभिनव का सामना हुआ। लाख कोशिश के बावजूद अभिजीत की वजह से उसे पूजा के सामने आना ही पड़ा। पूजा भी कोई मौका नहीं छोड़ रही थी अभिनव के करीब जाने का। शायद उसे इस बात की अच्छे से समझ थी कि अभिनव चाहकर भी अभिजीत के आगे कुछ नहीं कह सकता। आरती इन सब बातों से बेखबर थी। वो शाम हर किसी के लिए मस्ती भरा था। अभिनव ने तय कर लिया कि अब तो कोई ना कोई हल वो निकाल कर ही रहेगा। मस्ती से भरी वो शाम अब रात की रागनी से मिलने लगी थी और लोग भी अपने घर को लौटने लगे थे। अभिनव की बेचैनी भी अब धीरे धीरे कम हो रही थी। अब उसका दिमाग केवल पूजा से पीछा छुड़ाने के लिए उपाय ढूंढने में लग रहा था। करीब 8 बजे आरती का परिवार अपने घर लौट आया। 2 दिन बाद कन्वोकेशन का दिन भी आ गया। सबको डिग्रियां बांटी गई। कार्यक्रम जैसे ही खत्म हुआ, अभिनव दौड़कर आरती के पास आया और बिना कुछ सोचे अपने घुटनों पर बैठ गया और कहने लगा, आरती, मैं नहीं जानता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आज से नहीं, जिस दिन से तुम्हें पहली बार देखा था उसी दिन से मैं कई बार कहना चाहता था पर कह नहीं पा रहा था। तुम्हारी दोस्ती और भरोसा भी नहीं खोना चाहता था। आज हम यहाँ से निकल रहे हैं। अपनी एक नई दुनिया होगी, पर इस नए रास्ते में मुझे हमेशा की तरह तुम्हारा साथ चाहिए। क्या तुम मेरा साथ दोगी? आरती सिर्फ उसकी बातें सुन रही थी। उसने कुछ नहीं कहा। उसकी तरफ सिर्फ एक टक देख रही थी। फिर अचानक से मुड़ी और चली गई। दोनों के परिवार भी वहीं थे। सब हैरानी से ये सब देख रहे थे। आरती का यूं चले जाना किसी को भी समझ नहीं आया। हाँ, उसके चले जाने के बाद अभिजीत अपने भाई के पास गया और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। आरती का परिवार बिना कुछ बोले वहां से घर चला गया। अभिनव का परिवार भी उसे समझाते हुए घर चला गया।
इन सब बातों में कोई था जिसकी आंखों में आंसुओं की जगह बदले की भावना थी। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि अभिनव ने उसका हाथ पकड़ने की जगह आरती को चुन लिया। अब आगे का अंजाम क्या होना था, इसका मालिक तो भगवान ही था। कहते हैं ना, जब एक औरत किसी की जिंदगी संवारने में लग जाए तो वो राक्षस को भी भगवान बना देती है, और जब बिगाड़ने पर आ जाए तो भगवान भी उसे नहीं बचा सकता। शायद अब अभिनव भी इसी बदले की आग में झुलसने वाला था। पता नहीं पूजा अब किस हद तक जाए, क्योंकि उसका प्यार सिर्फ प्यार नहीं था बल्कि पागलपन और जुनून था, जिसे वो पता नहीं कब से अपने अंदर ही बढ़ा रही थी। अभिजीत तो बस यूं ही एक जरिया बनकर आया था, पर अब वही सीढ़ी बनने जा रहा था बदले की। पूजा घायल नागिन से घर लौटी थी। बेचारी आरती, जिसका कोई दोष भी नहीं था, अब सजा पाने वाली थी। घर वालों ने आरती से कुछ नहीं पूछा, सब ठीक ठाक ही चल रहा था रोज की तरह। वही शाम के चाय की महफिल थी, वही दादी अम्मा की पुरानी यादों के गलियारे थे। बस अंतर ये था कि सब कुछ ठीक होने के बाद भी किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। घर के छोटे बच्चे बड़ों को हंसाने में लगे हुए थे। कुछ देर बाद पूजा घर से बाहर निकली और फिर थोड़ी ही देर में वापस भी आ गई। करीब रात 9 बजे सब खाने को इकट्ठा हुए। सबको उनके मनपसंद व्यंजन परोसे गए। पूजा ने जिद करके आरती को खीर परोसी। आरती को मीठा कुछ खास पसंद नहीं था, इसीलिए उसने खीर को बाद के लिए रख दिया। पूजा बाकियों से थोड़ा जल्दी खा के उठ गई और आरती को खीर खाने के लिए चिता गई। आरती के बगल में बैठी दादी को खीर बहुत पसंद थी। उन्होंने जब देखा कि आरती खीर नहीं खाना चाहती तो उन्होंने इशारा करके आरती से उसकी खीर चुपके से अपने कटोरी में ले ली। पूजा ने जब पूछा कि खीर खा ली तो उसने भी हाँ में सिर हिला दिया। पूजा मुस्कुराई और कमरे में चली गई। बाकी सब भी खाकर अपने कमरे में चले गए। अगली सुबह सब एक एक करके उठे और अपने काम में लग गए, पर दादी अम्मा नहीं उठी। कई बार आवाज लगाने पर भी जब वो बाहर नहीं आई तो सबको थोड़ी चिंता होने लगी। भावना ने फिर अंदर जाकर उन्हें जगाने की कोशिश की, पर वो नहीं उठी। आरती ने जब जाकर चेक किया तो पता चला कि वो नहीं रही। दादी जी का यूं गुजर जाना सबके लिए चिंता की बात थी। सब ने ये सोचकर खुद को तसल्ली दे ली कि शायद उम्र ज्यादा हो गई थी तो उनके दिन पूरे हो गए। खैर, सभी को सूचना दी गई। करीब 12 बजे सिंगला जी और उनके भाई ने बाकी रिश्तेदारों की उपस्थिति में अंतिम संस्कार किया। घर में मातम छा गया। कुछ ही दिनों में बचे हुए लोग भी आ गए शोक प्रकट करने के लिए। 13वीं संस्कार हुआ। पंडितों को दान दिया गया। श्राद्ध का भोज हुआ। फिर धीरे धीरे सब अपने घर को लौटने लगे। एक दादी ही थी जिन्होंने पूरे परिवार को एक धागे में मोतियों की तरह समेट रखा था। उनके जाते ही घर में बंटवारा हो गया। पुराने गड़े मुर्दे भी उखाड़े गए। लोगों के मन की बातें पता चलने लगी। इन सब चीजों को दरकिनार कर अपने स्वार्थ में अंधी हो चुकी पूजा अभिनव के विश्वास को जीतने का मौका ढूंढने लगी। अभिजीत से मुलाकात होती रहती थी और वो बड़ी सावधानी से अपने जानने लायक बातें उसे जान लेती थी। आरती अब भी अनजान थी। आरती ही क्यों, हर वो व्यक्ति पूजा के इरादों से अनजान था जो उसके बदले की भावना को नहीं जानता था। पर भावना को पूजा के बदलते तेवर समझ नहीं आ रहे थे। घर में छोटी होने की वजह से वो किसी से कुछ कहती भी नहीं थी। दादी के जाने के बाद घर के सभी लोगों की दिनचर्या में बदलाव भी आ गया था। अब भी शाम को चाय की चुस्की होती थी, पर यादों की बारात में लेकर जाने वाला कोई नहीं था। बातें उतनी ही होती थी जितनी जरूरी हो। घर में अब अधिकतर सब अपने अपने कमरों में ही रहते थे। सच ही कहा जाता है, घर में बच्चों और बड़ों के होने से ही रौनक रहती है। दिन गुजरते जा रहे थे और अब वही दिन महीनों में बदल गए थे। आरती ने वहीं के एक मशहूर हॉस्पिटल में अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। अभिनव भी वहीं के एक दूसरे हॉस्पिटल में काम कर रहा था। अभिजीत का तो अपना इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस था। सब ऐसे ही अच्छे से चल रहा था। हाय हेलो की दोस्ती टूटी नहीं थी, वो भी साथ साथ चल रही थी। इसी दुनियादारी में साल निकल गया, पर अभिनव अब भी आरती के जवाब के इंतजार में था। कुछ तो बोल देती वो। और पूजा अभिनव को पाने के इंतजार में करीब 1.5 साल बाद मनमोहन जी खुद ही सिंगला जी से मिलने उनके घर पहुंचे। अपनी पत्नी और दोनों बेटों के साथ
सिंगला जी के परिवार ने भी आओ भगत में कोई कमी नहीं छोड़ी। बड़े दिनों बाद घर में इतनी चहल पहल थी। अवकाश का दिन था, इसलिए सब घर पर ही थे। पूजा ने जब मनमोहन जी के परिवार को देखा तो उसके चेहरे की खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। फटाफट रसोई में घुसकर पकवान बनाने में जुट गई थी। इससे अच्छा मौका उसे फिर कहाँ मिलने वाला था। सबके मन में जगह बनाने के लिए वो किसी भी परिस्थिति में कोई गलती की गुंजाइश नहीं चाहती थी। मनमोहन जी का परिवार सबके साथ सिंगला जी भी परिवार के यहाँ अभी तक इधर उधर की बातें कर रहा था। जैसे ही चाय नाश्ता लेकर सब एक साथ वहां पहुंचे तो मनमोहन जी ने विनम्र भाव से कहा, वैसे तो हम आपके और आप हमारे परिवार को बरसों से जानते हैं, पर अब मेरा मतलब है हम सब चाहते हैं कि इस जान पहचान को एक नए स्तर पर ले जाया जाए। आप तो जानते ही हैं कि हमारा अभिनव आपकी आरती को बहुत पसंद करता है और हम भी। बस इसीलिए आज हम यहाँ अपने अभिनव का रिश्ता लेकर आए हैं। पूजा के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।